हिंदुस्तान के ज़िम्न में जो तारीख हमने पढ़ी या हमें पढ़ाई गई, या तो वो गलत थी या फिर उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उसकी अक्सरों बेशतर लिखने वाले वह लोग थे जो एशिया बर्रे आजम को हकीर की नज़र से देखते और यूरोप को ताकतवर बर्रे आजम में शुमार करते थे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में 8वीं जमात के उर्दू किताब फरोजा का सबक 14 लेके आए हैं, जिसका उन्वान है एशिया और यूरोप। एशिया और यूरोप दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई एक खत के हवाले से ये मजमून शामिल है, जिसमें उन्होंने 8 जनवरी 1931 को अपनी बेटी यानी साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी को खत लिखा था और उन्होंने बताया कि एशिया का जो मकाम है वो पूरी दुनिया में सबसे आला बालातर है। लेकिन बाद के मुहक्किकीन, बाद के तसनीफ निगारों ने इस तरीके से उसको पेश किया कि उसकी अजमत उस यूरोप के मुकाबले में धुंधला सा मालूम होता है और हमें जो भी तारीख अपने दर्जात में बताए गए वो या तो अधूरी बताई गई या फिर उसे हकीर की नज़र से देखा गया और बताया गया। नाजरीन, अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अपने तासुरात अपने कमेंट के जरिए से हम तक पहुंचाइएगा ताकि बेहतर से बेहतर वीडियो अगले असबाक के हवाले से बनाए जा सके। दीगर दर्जात के भी वीडियोस YouTube चैनल पे यानी अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस पे अपलोड कर दिए गए हैं, वहां से आप उन तमाम वीडियोस को अपनी राय दे सकते हैं। अब इस सबक यानी एशिया और यूरोप के हवाले से इस खत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया है कि एशिया का जो मकाम है वो सबसे बालातर है, यानी यहाँ पे दुनिया में जितनी भी बेशतर मज़ाहिब आबाद हैं वो कहीं न कहीं इसी सरजमीन से होकर पली बढ़ी हैं और अपने दीगर ममालिक में फैलती चली गई हैं। आज अगर जसामत के क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो एशिया बहुत बड़े हिस्से में आबाद है, लेकिन उसके मुकाबले में जो यूरोप है वो छोटे से हिस्से में सिमटा हुआ है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि यूरोप का मकाम एरिया के यानी कि जसामत के एतबार से मकाम छोटा हो गया। उसने पिछले कुछ दहाइयों में अपनी टेक्नोलॉजी के बिना पे, अपनी नई नई तजर्बात और तकनीक के बिना पे अपने आप को दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्कों में शुमार करना शुरू किया है। अब रही बात एशिया की, तो एशिया से निकले हुए तमाम ममालिक यानी अगर बात की जाए तो आर्य, जैतून, हून, अरब, मुगल, तुर्क वगैरह सब कहीं न कहीं एशिया से ही ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि ये सब माना जाता है कि जो दुनिया में सबसे बेशतर और सबसे शुरुआती जो दौर रहा है वो यूनान यानी मिस्र के हिसाब से, और वहाँ पे मम्मियों का रिवाज था। इसीलिए जब हिंदुस्तान में आर्याओं की आमद हुई और उससे कबल जो द्राविड़ कौम आबाद थी तो उस जमाने में भी मम्मी का भी रिवाज मिलता है। और बाद 5000 कबल जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई की जाती है तो वहां से ऐसे तमाम निशानात भी पाए जाते हैं। लाश पर एक तरह का मसाला लगाकर उसे हिफाजत के तौर पर रखा जाता था। दुनिया में जितनी भी मज़ाहिब अभी आबाद हैं उन तमाम मज़ाहिब का कहीं न कहीं रिश्ता एशिया बर्रे आज़म से रहा है। अगर बात करें हिंदू, इस्लाम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और दीगर मज़ाहिब के एतबार से तो कहीं न कहीं इसका मकाम एशिया से मिलता जुलता रहा है। और यही वजह है कि इसने एक ऐसी कौम को मिसाल कायम की जो पूरी दुनिया में रवा दवा है। लेकिन पिछले कुछ दहाइयों में एशिया भी यूरोप के मुकाबले में अपनी तरक्की की राह पर गामजन है और अपनी तैयारियों, अपनी नई मिशन के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। तो इसी तमाम चीज़ों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खत यानी जो 8 जनवरी 1931 को लिखा गया था अपनी बेटी इंदिरा गांधी के हवाले से मुरतब किया है, बताया है।